एक नार्सिसिस्टिक लड़की आपको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, ये स्टोरी मुझे सुनाई है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। और जो लड़की थी वो उत्तराखंड के धारचूला से थी। भाई नाम वगैरह मैं कुछ बताऊंगा नहीं। तो होता क्या है, वो लड़का सोशल मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था। उसकी रील पे काफ़ी सारे मिलियन में फॉलोअर्स, मतलब रील्स पे रीच आया करती थी। उसके 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन पे व्यू आया करते थे। तो एक लड़की ने उसको अप्रोच करना शुरू किया। वो उसकी स्टोरी देखा करती, तो पता नहीं उसके काफ़ी दिन हो गए जब वो लगातार उसकी कंटिन्यूस स्टोरी देखती रही। तो पता नहीं लड़के के दिमाग में क्या आया, उसने बोला चलो इससे पूछ लेता हूँ कि भाई तुम मेरी स्टोरी क्यों देखती हो, अब होगा कुछ उसका इंटेंशन। तब उसने उसको रिप्लाई दिया कि तुम मेरा सा रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह क्यों देखती हो। तो उसने बोला कि कोई देख नहीं सकती मैं। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे उनकी बातचीत होने लगी। तो वो लड़की सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट बनाया करती थी, जैसे ब्रांड डील टाइप का कंटेंट, जैसे क्लिनिक प्लस का शैम्पू उठाया उसका प्रमोट कर दिया उसको, वैसे टाइप के उसके कंटेंट हुआ करते थे। तो लड़के को लगा कि अच्छे खासे घर की लड़की है, और वो बताया भी करती थी कि हमारा खुद का फ्लैट है, कार और बाइक वगैरह हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, होता क्या है भाई, वो लड़की ने उसको सारी चीज़ बता दी। अब जाके वो लड़की काफ़ी टाइम के बाद वो लड़की उसको मिलने बुला लेती है धारचूला, जो कि मुजफ्फरनगर से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अपनी पोलोजीटी कार में जाया करता था भाई वो। तो लड़का न्यूज़ एंकर टाइप का था। उसके मामा का खुद का न्यूज़ का चैनल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर न्यूज़ चैनल है उसका। ठीक है, अब वो लड़की को लगा कि ये तो काफ़ी पैसे वाला लड़का है, तो उसको फंसाना चाहिए। तो होता क्या है कि वो लड़की बहुत गरीब थी। उसका बाप जो था कैब ड्राइवर था, गाड़ी चलाया करता था। माँ उसकी कुछ काम नहीं करती थी। और जो लड़की थी वो इतनी ज़्यादा गरीब थी कि वो एक ही कमरे के अंदर में उनका बाथरूम किचन विचन सब कुछ था, और उसे एक ही कमरे के अंदर वो सब कुछ किया करते थे। समझ रहे हो ना, सारी चीज़ करते थे उसी कमरे के अंदर। तो वो लड़की अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा करती थी, क्योंकि कमरे में ही करते थे। तो वो उस लड़की ने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने सेक्स करते हुए देखा है। ठीक है, अब उसने सेक्स करते हुए देखा तो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती थी कि मेरे माँ बाप मेरे सामने सेक्स वगैरह करते हैं। अब वो लड़की जो है वो उस लड़के को ये चीज़ बताया करती थी कि मेरे बाप ने मेरा रेप किया है, मेरे चाचा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया वगैरह वगैरह। तो उसको मैनिपुलेट करने लगी ऐसी ऐसी बकवास सुना के। तो ऐसी चीज़ों में पहली बात तो तुम्हें आना ही नहीं है, ये चीज़ मैं तुम्हें अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि वो लड़का रिलेशन में आ जाता है, उसके साथ वो फिजिकल वगैरह हो जाते हैं। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि वो लड़की सेक्स एडिक्ट थी, और एक दिन में 6 से 7 बार वो सेक्स किया करते थे। और 6-7 बार सेक्स करने के बाद भी वो बहुत गंदा उसे बोला करती थी कि मुझे अभी भी और सेक्स करना है। तो ऑब्वियसली वो सेक्स एडिक्ट लड़की थी। ठीक है, अब उस लड़के के अलावा उसने पुराने टाइम में 5-6 बंदों के साथ में ऑलरेडी बात कर रखी थी, जिनके साथ वो वर्चुअल रिलेशन में थी, पर वो फिजिकल नहीं हुई थी। वो उस लड़के ने मुझे बताया कि वो फिजिकल नहीं हुई थी। तो वो लड़का अच्छे खासे परिवार वाला था, बैकग्राउंड वाला था, पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं थी। तो वो स्टार्टिंग में क्या करती थी, 3-4 महीने, तुम्हें पता है नार्सिसिस्टिक जो लड़की होती है वो बहुत अच्छे से रहती है। उसके बाद क्या हुआ, वो 150 रुपये वगैरह की उसकी टी शर्ट वगैरह दिला दिया करती थी उसको। तो वो लड़का खुश हो जाया करता था कि यार ये लड़की बहुत अच्छे से मुझे रखेगी वगैरह, सो सारी चीज़ें। अब जब लड़के को 150 रुपये की चीज़ें वगैरह देने लगी तो लड़का खुश हो गया कि भाई लड़कों को अच्छी चीज़ें लगती है कि लड़की उनकी केयर कर रही है। तो वो लड़के से कम 20-20, 25-25 हज़ार की शॉपिंग करवाया करती थी वो लड़की उस लड़के से। ठीक, अब वो लड़के ने मुझे भाई अपनी लिटरली ट्रांजैक्शन वगैरह दिखाई है कि महीने में 1-1 से 1.5 लाख रुपए तक उस बंदे ने उस पर खर्च किया है। वो गरीब थी, तो जैसा उसने बताया कि उसका बाप उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था अकॉर्डिंग टू हर, जो कि सच्चाई नहीं थी। तो उसने उसको ऋषिकेश में अपना खुद का फ्लैट लेके दे रखा था 2 BHK, और सारा खर्चा वो लड़का ही झेल रहा था। उसके साथ में वहीं जाके वो रूम पे सेक्स वगैरह किया करते थे। तो जो उसका ओनर था रूम का, वो बोला करता था कि भाई तेरे अलावा यहाँ पे और भी लड़के आते हैं, पर उस चीज़ को उसने इग्नोर कर दिया कुछ टाइम के लिए, पर ये चीज़ इग्नोर होने वाली थी नहीं। लड़की उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया करती कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुमने मेरे लिए आज तक क्या किया है, जबकि वो महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए तक उस पर खर्च कर रहा था। ठीक, अब होता क्या है कि वो उसको शादी में ले जाता है एक बार, कम से कम जब उनका 1 साल 1.5 साल का रिलेशन हो गया तो उसने अपनी मम्मी वगैरह से उसको मिलवा दिया। तो उनका जब रिलेशन चल रहा था तो मम्मी ने मिली, मम्मी उसकी पापा वगैरह सब मिले उससे। तो वो इतनी ज़्यादा गरीब औरत थी कि 5 स्टार होटल में वो पार्टी वगैरह किया करते थे। पार्टी करने के बाद ठीक, तो पार्टी वगैरह जब उनकी होती रहती थी तो भाई वो बोलती थी उसकी मम्मी को 5 स्टार होटल में जाके कि मम्मी आप एक ही प्लेट में सारी चीज़ें क्यों नहीं ले रही है, आप 2-2 प्लेट का यूज़ क्यों कर रही हो वगैरह, ऐसी चीज़ें थी। तो उस मम्मी ने उसको बोला, लड़के ने बोला कि ये 5 स्टार होटल है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है, तो प्लीज़ थोड़ा बिहेव करो, क्योंकि वो तो गरीब, तो उसका पता सता कुछ था नहीं। तो वो लड़की, उसने मुझे बताया लड़के ने कि वो लड़की मुश्किल से मुश्किल हफ्ते के अंदर ही उसको वीडियो कॉल पे मास्टरबेट करके दिखाया करती थी भाई।
वो लड़की उसके मतलब उसके सामने मास्टरबेट किया करती थी। वो लड़का कह रहा था कि मैंने आज तक इसको ऐसा कुछ बोला नहीं था, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक, अब होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया करती थी उसको गंदी तरीके से। भाई टैक्टिक्स क्या होता है नार्सिसिस्टिक लड़कियों के, कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरे से बात कर लो, ये वो। तो एक बार होता क्या है कि उस लड़के में लड़ाई हो जाती है, तो बंदे को उसने फ़ोन किया है तो तुम मेरे से मिलने आ जाओ, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह। ठीक, तो मिलने के बाद जब उस बंदे ने बोला कि चल मैं आ जाता हूँ, उसकी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, फिर भी उसने बोला कि चल मैं तेरे से मिलने आ जाता हूँ, तो उस बंदे ने क्या ड्रामे किए कि मैं तो बीच में आ गई हूँ रास्ते के, तो तुम मेरा पीछे मत करना, तुम मत आना। अब वो वापस रास्ते में आ गया था बंदा अपना पोलोजीटी लेके आधे रास्ते में। उसके बाद वापस से आधे घंटे बाद उस लड़की ने फ़ोन किया कि मैं तो वहाँ पे खड़ी हुई, तो मुझे लेने आ जाओ। तो ऐसी ऐसी बकचोदी किया करती थी वो। ठीक, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं तेरे से बात करना छोड़ दूँगी वगैरह वगैरह। तो जब धीरे धीरे उस लड़के को पता चल गया कि इसकी सच्चाई क्या है लड़की की, तो उस लड़की ने अब उसको क्या करना शुरू किया, अब उसको धौंस देनी शुरू की कि मैं तेरे ऊपर पुलिस केस ठोक दूंगी, मैं तेरे ऊपर फिजिकल असोल्ट का केस लगा दूंगी, ये वो सारी चीज़ें। पर उस बंदे के पास वो उसका अच्छा खासा बैकग्राउंड है भाई, वो न्यूज़ में काम करता है भाई लड़का, और वो जो लड़की है तुम्हें पता ही है वो गरीब घर की औलाद है, उस पर बस की कुछ है नहीं। तो इस कदर की नार्सिसिस्टिक लड़कियों से आपको बचना पड़ेगा भाई। अगर ये ऐसी चीज़ें कह रही है कि मेरे बाप ने मेरा रेप किया है, मेरे चाचा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, 1% हो सकता है सच हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ गलत ही होंगी, पर मोस्टली लड़की ये चीज़ आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए बोलती है, ताकि तुम मेरे से दूर ना जाओ। अब वो लड़का था अमीर, वो लड़का इतना अमीर था कि उस लड़की को लगा कि यार अगर ये चला गया तो मेरा सारा खर्चा उठाएगा कौन, क्योंकि उसका बाप था गरीब। ठीक, वो सारे एक ही कमरे में सोया करते थे। वो इतने गरीब थे कि एक प्लास्टिक की चम्मच को साफ़ करके दोबारा से यूज़ किया करते थे, और जो थर्माकोल की प्लेट होती है ना, उनको वापस से धो के दोबारा से साफ़ किया करते थे। इस कदर गरीब आदमी थे भाई वो। तो ऐसे लड़के को वो लड़की छोड़ेगी क्यों, है ना। उस लड़की के लिए इस कदर डिप्रेस हो चुका था, उसने उसने उस लड़के को इस हद तक परेशान कर दिया था कि वो सुसाइड कर ले। एक बार वो बता रहा था कि भाई वो ब्रिज से जा रहा था, ऋषिकेश का कोई पुल पड़ता है उसकी, मतलब मुजफ्फरनगर से जाते हुए रास्ता पड़ता है पुल का। तो होता क्या है कि वो लड़का जा रहा था, उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी वगैरह। तो उस बंदे ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई कि वो हाईवे से कूद गया, मतलब हाईवे से गाड़ी उसकी नीचे गिर गई और बुलेरो पे जाके लगी। वो बंदा बच गया, उसकी गाड़ी के चीथड़े उड़ गए थे, तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। उसके बाद उसकी मम्मी ने लिटरली उस बंदी के हाथ जोड़ी थी कि तुम मेरे लड़के को छोड़ दो और हमारे से अब ऐसी ये चीज़ें मत करो, हमें हमारे लड़के को ज़िंदा रहने दो। तब सारी चीज़ें हुई वगैरह, उसको चीज़ें पता चली कि कश्मीर के एक मुस्लिम लड़के से भी वो बात किया करती थी जो शादीशुदा था, उसकी पत्नी से उस लड़के ने बात की थी, तब जाके पता चली थी। और कॉलेज वगैरह में जहाँ पे वो लड़की पढ़ा करती थी, क्योंकि वो पढ़ने में होशियार लड़की थी, अब पढ़ने में होशियार है तो सारी चीज़ में होशियार होगी, मुझे नहीं पता भाई। तो वो जो लड़की थी भाई, उसने ये सारी चीज़ें चली, कॉलेज में भी वो दूसरे बंदों को लाइन वगैरह दिया करती थी। तो ये चीज़ उस बंदे को पता चल गई थी, क्योंकि उसने कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह निकलवाई थी, क्योंकि उस कॉलेज के अंदर उसने एक बंदे के ऊपर वीडियो बनाई थी जो काफ़ी वायरल हो गई थी। तब उसके पता चला कि ये कॉलेज के बंदों को भी लाइन देती है। उसके बाद जाके उनमें जब लड़ाइयाँ वगैरह होनी शुरू हुई कि तुम तो मुझे धोखा दे रही हो, उनमें हाथापाई वगैरह हुई, तू मैं लड़ाई हुई, तो उसको कहते कि तुमने मेरे लिए आज तक किया क्या है, तुम तो नॉर्मल कर रहे हो, तुम पे तो कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं। जबकि वो 150 रुपये का सूट पहना करती थी भाई, 150 रुपये के सूट पहना करती थी, 150 रुपये की शर्ट पहना करती थी, उस बंदे ने मुझे खुद बताया। तो वो लड़की उस बंदे को बोला करती थी जो करोड़पति है। हिपोक्रेसी देख रहे हो। तो ऐसी नार्सिसिस्टिक लड़की से बच के रहो जो अपने आप को सती सावित्री बन के दिखाती है कि मेरे बाप ने मेरा रेप किया है, मेरे चाचा ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की थी, ज़बरदस्ती की थी। ऐसा कुछ होता नहीं है मैक्सिमम केसेस में। तो ये नार्सिसिस्टिक लड़की से बच के रहो जो आपको मैनिपुलेट कर रही हैं कि उसने बात करनी छोड़ दी, उसने तुम्हें अट्रैक्ट कर लिया, तुमने बात करनी छोड़ दी, उसने कुछ दिन तक, फिर ब्लॉक मार दिया, फिर अनब्लॉक मार दिया। तो ये तरीके होते हैं भाई नार्सिसिस्टिक लड़कियों के, ताकि तुम उनके तरफ अट्रैक्ट रहो और तुम उनके छोड़ के मत जाओ। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना भाई, ऐसी नार्सिसिस्टिक लड़कियों से बच के रहो, वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उस लड़के को अब उसने मुझे कल फ़ोन किया था, हमारी एटलीस्ट 1 घंटा फ़ोन पे बात हुई है भाई, और वो बता रहा था कि अब मैं थोड़ा अच्छा फील करता हूँ। तब जाके उसने अपना ऑफिस वगैरह खोलना शुरू किया है न्यूज़ एंकरिंग का। तो अब वो लड़का अच्छे खासे अपना जीवन जी रहा है। पर ऐसी लड़कियों, उसने मुझे लिटरली ये स्टोरी सुनाई है कि ऐसी बंदियों का रूप दिखना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसी बंदी जो होती हैं भाई वो ज़िंदगी बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करती। तो अपनी ज़िंदगी बचाओ, नार्सिसिस्टिक लड़कियों से दूर रहो। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल आपको दिए हैं, जैसे ब्लॉक कर देना, अपने आप को नीचा दिखाना, मेरे बाप ने मेरा बलात्कार किया, मेरे चाचा ने मेरा बलात्कार किया, मेरा बाप गंदा है, मेरा ये है। उस लड़की के घर में उसकी माँ की चला करती थी, वो उसकी माँ जो है उसके बाप को थप्पड़ मारा करती थी। तो जिस घर में
औरत की चलेगी गंदी तरीके से, वो घर हमेशा बर्बादी हो जाता है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। तो भाई ऐसी हमेशा बैकग्राउंड लड़की का चेक करो और पास ज़रूर चेक करना, क्योंकि पास से ही पता चलेगा लड़की आपके साथ रह सकती है इन फ्यूचर की नहीं रह सकती। थैंक